नमस्कार दोस्तों। आपने भले ही किसी इंसान से आई लव यू कहा हो या न कहा हो, एक चीज से जरूर कहा होगा और वह है रसना। देखिए, किसी भी ब्रांड को सफल होने के लिए हिम्मत और संघर्ष, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक ब्रांड रसना, जिसने इतिहास बदल दिया और कई ट्रेंड सेट किए। जब इंडियन मार्केट में सिर्फ लिम्का और थम्स अप जैसे पेय पदार्थों का बोलबाला था, तब रसना को बच्चों के लिए बने रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की कमी महसूस हुई। इस क्षेत्र में उतरने और इस योजना को अपना यूएसपी बनाने के उनके फैसले ने कमाल कर दिया। यहाँ दोस्तों एक शब्द है यूएसपी। अब इस यूएसपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये एक मर्चेंट या प्रोडक्ट की स्पेशलिटी होती है जो इसे किसी अन्य प्रोडक्ट से अलग बनाती है और उसे बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये यूपीएस काम कहाँ आता है? किसी भी बिजनेस के लिए यूएसपी तब काम में आता है जब उसे अपने कंपटीटर्स को अलग करना हो और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मार्केटिंग मटेरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स और अपने कैंपेन्स में यूएसपी को शामिल करें ताकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में दिखाने के लिए हाईलाइट किया जा सके। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स का मतलब यही है कि उसके अंदर कुछ खूबियां ऐसी हैं जो और किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी आपको। दूसरी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रांड पोजीशनिंग में। यूएसपी का इस्तेमाल करके आप अपने ब्रांड को कस्टमर के माइंड में एक यूनिक एंड अनवैल्यूएबल ऑप्शन के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी भी टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेशन करके उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए जल्दी कन्विंस कर सकते हैं। और इस चीज की कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होंगे? कंपेरेटिव एडवांटेज टू attract customers, retain loyalty and sustain long-term success in the market. Overall, the effective use of USP can help business establish a strong market, build brand recognition and drive customer engagement and loyalty. यही यूएसपी से हट के वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और रसना की केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। रसना की शुरुआत गुजरात राज्य से खाबाटा में जाफ नामक एक क्षेत्रीय ब्रांड के रूप में हुई थी। हालांकि 1979 में ब्रांड का नाम बदलकर रसना रखने के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने का फैसला हुआ। अब यहाँ कौन जानता था कि नया रास्ता इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि एक दिन हर बच्चा रसना को जानता होगा। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपने किसी इंसान से आई लव यू कहा हो या न कहा हो, लेकिन एक चीज से जरूर कहा होगा, वो है रसना। वो इसलिए बोल रहे थे कि उनके पहले अभियान का नाम ही था आई लव यू रसना, जिसमें बच्चों के लिए उत्पाद के उपयोग के साथ साथ एक पैक से 32 गिलास कैसे बनाए जा सकते हैं, दोनों चीजों के ऊपर फोकस डाला गया था। ये अभियान मजेदार होने के लिए जाना जाता था और इसमें ग्राहकों को एक साथ में लाने के लिए दोस्ती के बंधन का इस्तेमाल किया गया था। रचना बनाए? तुम्हें बनाना आता है? मम्मी, पानी, पाउडर, लिक्विड और शुगर। नागपुर ऑरेंज कैंडी, नागपुर ऑरेंज सा रसीला, सबके लिए रसना। 10 रुपए में 12 बड़े ग्लास रसना नागपुर ऑरेंज। आई लव यू रसना। देखिए, रसना को मार्केट करने के लिए आई लव यू रसना, रसना ग्रिल और लाइफ में रसना मिलोफी जैसे कैंपेन्स का इस्तेमाल किया गया और इनके जिंगल्स एक समय में सबकी जुबान पर होते थे और आज भी रसना हम सबकी यादों का अहम हिस्सा है। इस ब्रांड की लीडरशिप 3 पीढ़ियों ने की है, लेकिन जो चीज हमेशा बनी रही वह है डटकर सरवाइव करने का मोटिवेशन। फिरोज शो खबाटा ने B2B सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस यात्रा का नेतृत्व किया। 1962 में इसे आरिज खबाटा को सौंप दिया गया। आरिज खबाटा ने न केवल बिजनेस का विस्तार किया बल्कि कई तरह के पैक का उत्पादन भी सुनिश्चित किया। 1992 में फिरोज खबाटा ने फर्म को संभाला और कई मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। कार्बोनेटेड ड्रिंक ऑरेंज जोल्ट से लेकर पाउडर ड्रिंक रसना इंटरनेशनल तक उन्होंने कोई भी वर्टिकल अधूरा नहीं छोड़ा। अब इसकी ग्रोथ के ऊपर अपन बात करते हैं। इसकी सबसे अमेजिंग बात यह थी कि रसना ने केसर और इलायची जैसे फ्लेवर्स लॉन्च किए जो मार्केट में बहुत ही रेयर थे, लेकिन ये इंडियन ऑडियंस के लिए अट्रैक्शन की तरह काम करते थे। रसना ड्रिंक 80 के दशक में लोकप्रिय होना शुरू हुआ। उस वक्त बाजार में थम्स अप, गोल्ड स्टॉप और लिम्का जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का बोलबाला था, लेकिन रसना ने मार्केट में अपनी जगह बनाई और भारतीय घरों में लोकप्रिय होता चला गया। 2009 तक भारत में सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट बाजार में रसना की मार्केटिंग हिस्सेदारी 93% थी। वहीं साल 2011 तक कंपनी का कारोबार 3.5 अरब डॉलर का था। रसना को समय गुजरने के साथ साथ आम और संतरा के अलावा कई अन्य फ्लेवर्स में लॉन्च किया गया, जैसे जलजीरा, इलायची, केसर, अमरूद, लीची, तरबूज और अनानास।
अब बात करते हैं इसकी चुनौतियों के ऊपर। सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आई वह थी बाजार में कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का प्रवेश होना, जो कई ग्राहकों के लिए सौंदर्य की दृष्टि से अधिक आकर्षक, या सौंदर्य की दृष्टि से मतलब है सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग प्लान और इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, जहां एक नया ब्रांड टैग रसना का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया। लेकिन फिर भी रसना ने समय की मांग और जरूरत को समझते हुए बेहतर रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी शुरू की। 1992 में 6 गिलासों का एक सेट बनाने के लिए इसकी कीमत 2 रुपए थी। इसने अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, करीना कपूर जैसे सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अपने ब्रांडिंग सहयोग को भी बढ़ाया। वर्तमान में रसना प्राइवेट लिमिटेड इसे देश में 18 लाख खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचती है। आज रसना दुनिया की सबसे बड़ी सेगमेंट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट मैन्युफैक्चरर्स में एक है। रसना ब्रांड आज न केवल 10 लाख घरों में उपलब्ध है, बल्कि 53+ देशों में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात भी करती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।